हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज क्या शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया कि चलिए सीटेट और टेट के बारे में जानते हैं। जब तक कह नहीं जानेंगे तब तक सीटेट या टेट कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। मस्ट वॉच ऑल वुड बी टीचर्स। होने वाले सारे अध्यापक इस चीज़ को ज़रूर देखें, इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी यूपी टेट का रिजल्ट आया है, इसके पहले सी टेट का रिजल्ट आया है। क्या दिक्कत आ रही है कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 88, 89 या 1-2 नंबर से रह रहे हैं। क्या ऐसा दिक्कत आ रहा है जिससे उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है? तो ऐसा नहीं है कि सी टेट और टेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो स्टूडेंट बीएड और बीटीसी कर सकते हैं वो 100% टेट और सी टेट भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि टेट और सी टेट में बीएड और बीटीसी के सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा दिक्कत आ रहा है, क्या ऐसी दिक्कत मतलब हम में कमियां आ रही है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसकी वजह से हमारे 1-2 नंबर से हमारा सी टेट और टेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मैं अभी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि जब मैं सी टेट और टेट दे रही थी तो उसके पहले मैंने सबसे पहले ये जाना कि सी टेट और टेट में डिफरेंस क्या है। तो सी टेट और टेट में डिफरेंस ये है कि सी टेट के क्वेश्चंस आप देखें, प्रीवियस के क्वेश्चन आप देखें तो उसमें ज़्यादातर पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं। किस चीज़ से? पेडागोजी से। क्लियर? पेडागोजी हमारे माइंड सेट पर डिपेंड करता है कि मतलब माइंड से रिलेटेड होता है, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो लगातार पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, कितना भी मतलब अध्यापक उस पर बोल रहा है कि पढ़ाई करो, ध्यान नहीं दे रहा, कितना भी क्वेश्चन समझा रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो अब आपसे ये क्वेश्चन कर देगा कि ऐसे स्टूडेंट को आप कैसे डील करेंगे? क्या आप उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे या फिर उसको पनिशमेंट करेंगे, उसको खड़ा कर देंगे क्लास पे, बेंच पे उसको खड़ा कर देंगे या फिर क्या करेंगे? तो ये होता है पेडागोजी। आपसे मतलब तर्क करेगा। पेडागोजी में होता है कि आपके दिमाग से क्वेश्चन करेगा, आप इस जगह पे होते, टीचर की जगह पे होते तो आप क्या करते? तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी से रिलेटेड। ठीक है, सीटेट में हमेशा पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मतलब 15 नंबर के पेडागोजी, हर सब्जेक्ट से 15 नंबर के पेडागोजी आते हैं और 15 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं। और टेट में पूरे के पूरे क्या आते हैं? क्वेश्चन आंसर आते हैं। एक आध ही ऐसा होगा कि पेडागोजी से रिलेटेड होगा। ठीक है, और अगर आपने कभी मतलब पढ़ा होगा तो आपने ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन पढ़ा होगा, मुक्त अंत वाले प्रश्न या फिर मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, मुक्त अंत वाले होते हैं। जैसे एक मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते, एक होता है डाइवर्जेंट और एक होता है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्वेश्चन और कन्वर्जेंट क्वेश्चन। तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन होता है जिसके एक से अधिक आंसर हो। कन्वर्जेंट होते हैं जिसके एक से मतलब सिर्फ एक आंसर हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है तो कहेंगे कि नई दिल्ली। ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे कि भारत की राजधानी कहाँ है तो ये दिल्ली है, एकदम सटीक आंसर आया। तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं? टीईटी में। इसमें पेडागोजी नाम मात्र के मतलब 1 से 2 प्रश्न ही आते हैं। तो अगर आपको टीईटी की तैयारी करनी है तो आप सीधे क्वेश्चन आंसर तैयार करिए। अगर आपको सी टेट देना है तो इसमें पेडागोजी, जैसे डाइवर्जेंट क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपकी नौकरी लगेगी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, या फिर आपके सामने कोई बच्चा है अगर वो रो रहा है आप उसको कैसे चुप कराएंगे। अब यही क्वेश्चन अगर 10 लोगों से पूछेंगे कि तो वो अपना अलग उसको टॉफ़ी देंगे या फिर उसको गोद में उठाएंगे या फिर 50 तरीके के आंसर वो देंगे। वो क्या हो गया? डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो गया, पेडागोजी से मतलब रिलेटेड हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? सी टेट में। और टीईटी में कैसे आते हैं? एक आंसर हो। जैसे 10-12 आदमी से भी अगर पूछा जाए, 100 मतलब कितने भी आदमी से अगर पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है तो सबका जवाब एक ही होगा, नई दिल्ली। मीन्स कन्वर्जेंट आंसर। ठीक है, क्लोज एंडेड आंसर। तो सब मिला के ये समझने की चीज़ है कि सीटेट में हमेशा पेडागोजी ही आती है। मैक्सिमम 15 नंबर के क्वेश्चन के पेडागोजी आती है, 15 नंबर पेडागोजी से रिलेटेड और 15 नंबर क्वेश्चन आंसर। और टीईटी में 100% कहा जाए या फिर 99% कहा जाए तो क्वेश्चन आंसर ही आएगा।
तो अगर आपको सीटेट और टेट का तैयारी करना है तो आप सबसे पहले समझ जाएं कि सीटेट में पेडागोजी आएगा, तो पेडागोजी की तैयारी करा जाए अच्छे से, और टीईटी में क्वेश्चन आंसर की ही तैयारी करा जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेट और सीटेट के लिए मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।